फरिश्ते अल्लाह ताला की अजीम मखलूक हैं। ईमान बिल मलाइका इस्लाम के बुनियादी अरकान में से है। फरिश्तों के बारे में गौर व फिक्र इंसान को कायनात के नज़्म, अल्लाह की कुदरत और उसके हकीमाना फैसलों को समझने में मदद देता है। इनकी असल हकीकत तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। बहरहाल इस्लामी तालीमात के मुताबिक फरिश्ते नूर से पैदा किए गए, यानी ये अपनी फितरत में लतीफ़ और पाकीज़ा है। यही वजह है कि फरिश्तों की बुनियादी ज़रूरियात इंसान की बुनियादी ज़रूरियात से बिल्कुल मुख्तलिफ है। न उन्हें इंसानों की तरह भूख लगती है, न नींद आती है, न थकन होती है और न कोई ख्वाहिशात होती है। फरिश्तों की ज़रूरियात में अल्लाह ताला का हुक्म सुनना, इताअत करना, मुसलसल तस्बीह व तहलील और इबादत में मसरूफ़ रहना है। और कुरान पाक में फ़रिश्तों की इस सिफत का जिक्र मौजूद है। फ़रिश्ते अल्लाह ताला से अर्ज़ करते हैं और हम तेरी हम्द के साथ तस्बीह बयान करते हैं। फ़रिश्तों की तख्लीक अल्लाह ताला ने इसलिए फ़रमाई ताकि वो निज़ाम कायनात में तदबीर करें। सूरतुल मुरसलात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया, वो फ़रिश्ते जो हर काम की तदबीर करते हैं। फ़रिश्तों की ये खुसूसियत भी है कि फ़रिश्ते अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते। उन्हें जो भी हुक्म मिलता है वो वैसे ही उसको अंजाम देते हैं। सूरह तहरीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और जो हुक्म दिया जाता है वही करते हैं। अल्लाह ताला ने फरिश्तों की जिम्मेदारियां भी मुकर्रर की हैं। इनकी जिम्मेदारियों में शामिल है पैगाम रसानी, यानी वो अल्लाह ताला का पैगाम अंबिया इकराम तक पहुंचाते हैं। इस बात का जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह फातिर में किया। फरमाया, सब तारीफ अल्लाह ताला के लिए है जो आसमानों और ज़मीनों का पैदा करने वाला है, जिसने फरिश्तों को पैगाम रसां बनाया। इसी तरह फरिश्तों की जिम्मेदारियों में से बारिश बरसाना और रिस्क तकसीम करना भी है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ज़मीन पर बारिश भेजता है तो फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से ज़मीन पर उतरकर उसे ज़रखेज़ करते हैं और रिस्क पैदा करते हैं। इसी तरह फरिश्तों की जिम्मेदारियों में से आमाल लिखना भी है। कुरान के मुताबिक हर इंसान के आमाल का मुकम्मल रिकॉर्ड तैयार किया जाता है और ये काम फरिश्ते अंजाम देते हैं। सूरह इन्फितार में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, और यकीनन तुम पर निगहबान मुकर्रर हैं, मुअज़्ज़ज़ लिखने वाले, जो कुछ तुम करते हो वो जानते हैं। रिवायत के मुताबिक जो फरिश्ते इंसान के आमाल नामे को लिखते हैं, इनको करामन कातिबीन कहा जाता है। करामन कातिबीन का वजूद हमें ये एहसास दिलाता है कि हमारी निगरानी की जा रही है। हर वक्त हमारे आमाल परखे जा रहे हैं और हमारे आमाल नोट किए जा रहे हैं। फरिश्तों का वजूद इस तरह हमारे लिए हमारे किरदार की दुरुस्तगी का बाइस बनता है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे अगर आप कहीं बैठे हों और कैमरा लगा हुआ हो, तो कैमरे के आगे आप अपनी एक्टिविटीज़ और हरकत व सकनात को बहुत मोतदिल और मुनासिब कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब बंदा मोमिन को पता चलता है कि दो फरिश्ते ऐसे हैं जो हर वक्त आपके अमल को, एक आपकी खैर को लिखता है और एक आपके शर को लिखता है, तो ये एहसास खुद ब खुद बंदा मोमिन के अंदर किरदार की तब्दीली और दुरुस्तगी का बाइस बनता है। बिलाशुबा फरिश्तों की तख्लीक हमें कायनात को समझने में और अपनी ज़ात का इरफान हासिल करने में बहुत बड़ी मदद देती है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है और उसमें रूह फूंकी जाती है, उस वक्त अल्लाह ताला एक फरिश्ते को भेजता है और वो फरिश्ता माँ के पेट में उस बच्चे की उम्र, उसका रिज़्क और उसकी सादत और शकावत लिख देता है। इसी तरह कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अनाम में फरमाया, यहाँ तक कि जब तुम में से किसी को मौत आती है तो हमारे भेजे हुए फरिश्ते उसकी रूह कब्ज़ कर लेते हैं। इसी तरह बाज़ फरिश्ते कब्र में आते हैं जिनको मुनकर नकीर कहा जाता है। हर कब्र वाले से वो सवालात करते हैं दीन के बारे में, रब के बारे में और पैगंबर के बारे में। कुरान पाक के मुताबिक फरिश्ते जन्नत में भी अपनी ड्यूटी और खिदमत अंजाम देते हैं। सूरह राद में है, और फरिश्ते हर दरवाजे से उनके पास आएंगे। इसी तरह सूरह राद में ये भी है, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम। अहले जन्नत पर फरिश्ते सलामती भेजते हुए ये कहेंगे, तुम पर सलामती हो तुम्हारे सब्र के बदले में। कुरान पाक में ये भी आता है कि फरिश्ते जहन्नम में भी अपनी ड्यूटी देंगे। सूरह तहरीम में मौजूद है, उस जहन्नम पर सख्त और ताकतवर फरिश्ते मुकर्रर हैं।
इन आयात से वाज़े तौर पर पता चलता है कि फरिश्तों की मुख्तलिफ खिदमात हैं। इंसान की तख्लीक से लेके इंसान के मरने तक, कायनात की तख्लीक से लेके कायनात के तमाम निज़ाम के अंदर फरिश्तों का एक ख़ास किरदार और रोल है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों की तख्लीक फरमाकर ये बात हमें समझाई कि ये कायनात महज अंधी क़ुव्वतों के हवाले नहीं की गई, बल्कि ये कायनात एक नज़्म ज़ब्त के साथ एक बाकायदा सिस्टम के तहत चल रही है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कायनात में जो नज़्म और तरतीब है उसके पीछे अल्लाह ताला की हिकमत और उसके मुकर्रर करदा फरिश्ते काम कर रहे हैं। यानी इमाम गज़ाली के नज़दीक फरिश्ते दरअसल अल्लाह के अमर को नाफिज करने वाली क़ुव्वत हैं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फरिश्तों का वजूद इंसान को ये समझाता है कि हकीकत सिर्फ वो नहीं जो आँख से नजर आए, बल्कि कुछ हकीकतें ऐसी भी हैं जो आँख से नजर नहीं आती। इब्ने अरबी और मौलाना रूम के मुताबिक फरिश्तों का वजूद इंसान को ये समझाता है कि कायनात फ़कत मादी निज़ाम के तहत नहीं चलती है, बल्कि कायनात में मादी निज़ाम के साथ साथ रूहानी निज़ाम भी कारफरमा है। इस तरह अहले इल्म ने फरिश्तों की तख्लीक के बहुत सारे मकासद बयान किए हैं। यानी इंसान अगर फरिश्तों की तख्लीक और उनकी जिम्मेदारियों पर गौर करता है तो कायनात की मार्फत और अपनी ज़ात की मार्फत हासिल करना बहुत आसान हो जाता है। कुरान पाक के मुताबिक अल्लाह ताला ने फरिश्तों को इसलिए भी तख्लीक किया कि वो फरिश्ते अल्लाह ताला की इताअत और इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। बाज़ रवायत के मुताबिक कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो हमा वक्त अल्लाह ताला की तस्बीह और तहलील बयान करते हैं। कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो हमा वक्त क़याम की हालत में अल्लाह की बारगाह में खड़े रहते हैं। कुछ फरिश्ते हमा वक्त सुजूद की हालत में रहते हैं। कुछ फरिश्ते हमा वक्त रुकू की हालत में रहते हैं। कुछ फरिश्ते हमा वक्त तस्लीम के अंदाज में तशहुद में बैठे रहते हैं। रिवायत में यह भी आता है कि जहां अल्लाह का जिक्र होता है वहां पर फरिश्ते जमा हो जाते हैं। अल्लाह का जिक्र करने वालों के साथ वो भी अल्लाह का जिक्र करते हैं और अल्लाह ताला की रहमत जिक्र करने वालों तक पहुंचाते हैं। जब वहां पर दुआएं की जाती हैं तो फरिश्ते उन दुआओं पर आमीन भी कहते हैं। हर नमाज में जब मस्जिद में जमात कायम होती है तो नमाजियों के साथ फरिश्ते भी शामिल होते हैं। और जब इमाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहता है तो फरिश्ते उस सलाम का जवाब भी देते हैं। बाज़ फरिश्तों का काम यह है कि जब कोई हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है तो फरिश्ते वो दुरूद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाते हैं। कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो मुस्तजाब पर मुकर्रर हैं और वहां पर आकर जिक्र करने वालों, इबादत करने वालों और दुआ करने वालों की दुआओं पर आमीन कहते हैं। कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो बैतुल मामूर पर हर वक्त तवाफ करते रहते हैं और अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। सूरह क़दर के मुताबिक शब क़दर में फरिश्तों की एक बहुत बड़ी जमात उतरती है। वो जमात हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की क़यादत में आती है। ज़मीन में जहाँ जहाँ अल्लाह का जिक्र होता है, अल्लाह की इबादत होती है, वो फरिश्ते उन इबादत करने वालों के साथ शामिल हो जाते हैं। अल्लाह का जिक्र करते हैं, लोगों की दुआओं पर आमीन कहते हैं, लोगों के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं और उन इबादत गुजारों पर अल्लाह ताला की रहमतों को निछावर करते हैं। बिलाशुबा अल्लाह तबारक व तआला की हर तख्लीक के पीछे बेशुमार हिकमतें पोशीदा, जिनका इहाता करना मुमकिन नहीं। इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है और बिलाखिर गौर व फिक्र के बाद यही कहता है, रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। ऐ मेरे परवरदिगार, तूने कोई चीज़ बेमकसद नहीं पैदा की, पाकी है तेरे लिए, हमें आग के अजाब से बचा।